Good morning, everyone. Let's do some prayers and then a bhajan by Veena ji, and then we will start our reading from Ramcharitmanas. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur तत्सवित्रवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य कलाप्रसादितं ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मानस च भद्रं भजात धोक्षजे आवेशतं नो मतिरापिया तुकी हरि ओम हरि ओम हरि ओम तत्सत् हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम तत्सत् हरि ओम हरि ओम हरि ओम आ ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् 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 स्वस्ति अस्तु विश्वस्य कलाप्रसादितं ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मानस च भद्रं भजात दोक्षजे आवेशतं नो मतिरापिया तुकी हरि ओम हरि ओम हरि ओम तत्सत् हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम तत्सत् हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम तत्सत् हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम तत्सत् हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम तत्सत् हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम तत्सत् हरि
हरि ओम हरि ओम हरि ओम तत्सत हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम तत्सत हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम तत्सत हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम तत्सत हरि ओम Let's open Ramcharitmanas Granth towards the end of Aranya Kand. And last week we saw that Ramji with Sita ji and Lakshman ji, they were at Shabri's ashram. And Shabri just told them that go to Pampa Namak Sarovar and you will meet Sugriv over there. And that's where they are heading now. Chale Ram Tyaga Banso. This is right after Doha number 36. Chale Ram Tyaga Banso. अतुलित बल नर के हरि दो बिरहई इव प्रभु करत विषादा कहत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु विरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देख विपिन कई शोभा देखत के ही कर मन नहीं क्षोभा नारी सहित सब खग मृग वृंदा मानहु मोर करत हैं निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हम ही देख मृग निकर पराहे मृगी कही तुम कह बह नाही तुम आनंद करू मृग जाए कंचन मृग खोजन ए आए। हमें देखकर हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियां उनसे कहती हैं तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। संग लाई करने कर ले मानहु मोहि सिखावन देहि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखी भूप सुसेवित बस नहीं लेखी। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। राखे ही नारी जदपि उर माही जुबति शास्त्र नृपति बस नाही देख हुतात बसंत सुहावा प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर वसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको ये भय उत्पन्न कर रहा है। बिरह बिकल बलहीन मोही जान से निपट अकेल सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन बग मेल। मुझे विरह से व्याकुल बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने
वन भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है। देख गयु भ्राता सहित तासु दूत सुनि बात, डेरा की नेहु मनहु तब, कटकु हटक मन जात। परंतु जब उसका दूत ये देख गया कि मैं भाई के साथ हूं, अकेला नहीं हूं, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। बिटप विशाल लता अरुझाने, विविध बितान दिए जनुताने, कदल ताल बर दुजा पताका, देख न मोह धीर मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान हैं। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। विविध भांति फूले तरुनाना, जन बानेत बने बहुबाना, कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए, जनु भट बिलग बिलग होई जाए। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हों। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। कूजत पिक मानहु गज माते, ढेक महोख ऊंट बिसराते, मोर चकोर कीर बरबाजी, पारावत मराल सब ताजे। कोयलें कूंज रही हैं मानो मतवाले हाथी हैं। ढेक और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी घोड़े हैं। तितिर लावक पदचर जूथा, बरनी न जाई मनोज बरूथा, रथ गिरि शिला धुंध भी झरना, चातक बंदी गुन गन बरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट हैं जो गुण समूह का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर भेर सहनाई, त्रिविध बिहार बसीठी आई, चतुरंगनी सेन संग लीने, विचरत सभी चुनौती दीने। भौरों की गुंजार भेरी और शहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूध का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगनी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण देखत काम अनेका, रही धीर तिन के जगली का, एहि के एक परम बल नारी, तेहि ते उबर सुभट सोई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। तात तीनी अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करही निमिष महु क्षोभ। हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के पुरुष वचन बल, मुनिवर कहीं विचारे। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी, कामिन के दीनता देखाई, धीरन के मन बिरत दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर के जानने वाले हैं। उन्होंने कामी लोगों की दीनता दिखलाई है और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को
दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटे ही सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। क्रोध काम लोभ मद और माया, ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है, ये सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जह तह पिहे विविध मृग नीरा, जन उदार गृह जाचक बीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है, मन को हरने वाले सुंदर चार घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहां तहां जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। पुर ऐनी सघन ओट जल, बेग न पाई मर्म। माया छन ना देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। घनी पुरैनों कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माही। जथा धर्म सीलन के दिन, सुख संजुत जाहि। उस सरोवर के अत्यंत तथा जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुख पूर्वक बीतते हैं। बिकसे सर सिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहु भृंगा। बोलत जल कुकुट कल हंसा, प्रभु बिलोक जनु करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। चक्र बाक बक खग समुदाय, देखत बनी बरन नेह जाई। सुंदर खग गन गिरा सुहाई, जात पथिक जन लेत बुलाई। चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाई लेती हो। ताल समीप मुनिन गृह छाए, चहुदिसि कानन बिटप सुहाए। चंपक बकुल कतंब तमाला, पाटल पनस परास रसाला। उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मौलसिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि। नव पल्लव कुसुमित तरु नाना, चंचरीक पटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बही मनोहर बाहु। बहुत प्रकार के वृक्ष नैने पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भौरों के समूह गुलजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कुहू कुहू कोकिल धुनी करें, सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीं। कोयलें कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है।
फल भारन नमी बिटप, सब रेह भूमि निराई, पर उपकारी पुरुष जिमि, नवी सुसंपत पाई। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देख राम अति रुचिर तलावा, मजनु कीन परम सुख पावा, देखी सुंदर तरुबर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। तह पुनि सकल देव मुनि आए, असुतित करि निज धाम सिधाए, बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। फिर वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। बिरहे बंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी, मोर साप करि अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। ऐसे प्रभु ही बिलो के ही जाई, पुनि ना बनी अस अवसर आई, ये विचार नारद कर बीना, गए जहां प्रभु सुख आसीना। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर ना बन आवेगा। ये विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी, करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान कर रहे थे। दंडवत करके दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछ निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। नाना विधि विनती कर, प्रभु प्रसन्न जिय जान, नारद बोले वचन तब, जोर सरोरुह पान। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। सुनो उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक, देहु एक बर मांगहु स्वामी, जद्यपि जानत अंतरयामी। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए, अब सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूं, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ, जन सन कबू की करूं दुराऊ, कवन वस्तु असी प्रिय मोहि लागे, जो मुनिवर ना सकु तुम मागे। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। जन कहूं कछु अदे नहीं मोरे, अस विश्वास तजू जन भोरे, तब नारद बोले हर्षाई, अस बर मांगू करूं टिठाई। मुझे भगत के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो।
तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, ये धृष्टा करता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका। राम सकल नामन ते अधिका, हऊ नाथ अग खग बन घन बधिका। यद्यपि प्रभु के नेको नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षुओं के समूह के लिए ये वधिक के समान हो। राका रजने भक्ति तब, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उड़गन बिमल, बसु भगत उर्व्योम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। एवं अस्तु मुने सन केयु, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्ष अति, प्रभु पद नायु माथ। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवं अस्तु, ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ हैं जाने, पुनि नारद बोले मृदु बाने। राम जबि प्रेरो निज माया, मोहे मोहि सुनहु रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी में बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह मैं चाहूं कि ना, प्रभु के ही कारण करे न दीना। सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजी जे मोहित जी सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूं कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करूं सदा तिन कै रखवारी। जिमि बालक राखे महतारी, गह से सुबच्छ अनल एहि धाई। तै राखे जननी अरगाई। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने लगता है, तो वहां माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भये तेहि सुत पर माता, प्रीति करी नहीं पाचल बाता। मोर प्रौढ़ तन्हे सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमाने। सियाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं रहती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सियाने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जन्ही मोर बल निज बल ताहि, दुहु कह काम क्रोध रिपु आहि। ये विचार पंडित मोहि भजहि, पायो ज्ञान भगति नहीं तजहि। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है, और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है। पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भगत के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है। परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन, बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभ आदि मद, प्रबल मोह के धार। तिन में अति दारुण दुखद, माया रूपी नार। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है।
इसमें माया रूपनी, माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोहो विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, हुई ग्रीष्म शोषई सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा शोक लेती है। काम क्रोध मत मद सर भेखा, इन्हें हर्ष प्रद वर्षा एका। दुर्वासना कुमुद समुदाय, तिन कह सरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर आदि मेंढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली ये शरद ऋतु है। धर्म सकल सरसीरु बृंदा, होई हिम तिन्हि दही सुख मंदा। पुनि ममता जवास बहुताई, पल ही नार से सिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। ये नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह वन स्त्री रूपी शिष्य ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप अलूक निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अंधियारी। बुद्धि बल शील सत्य सब मीना, बनसी समत्रिय कहीं पर बीना। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए ये स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकार में रात्रि है। बुद्धि बलशील और सत्य ये सब मछलियां हैं, और उनको फंसा कर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। अवगुण मूल सूल प्रद, प्रमदा सब दुख खान। ताते कीन निवारण मुनि, मैं ये जिए जान। युवती स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए है मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुन रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरी आए। कहू क्यवन प्रभु के असिरीति, सेवक पर ममता अरु प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेम अश्रुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जे ना भजियस प्रभु ब्रह्म त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी, सुनिए। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा। सुन मुनि सतन के गुण कहूं, जिन ते मैं उनके बस रहूं। हे रघुवीर, हे भव भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूं, जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूं। छट विकार जिस जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनियमित भोगी, सत्य सार कवि को विद योगी। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इन 6 विकारों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, निश्चल स्थिर बुद्धि, अकिंचन सर्व त्यागी, बाहर भीतर से पवित्र सुख के धाम, असीम ज्ञानवान,
इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तज मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ देह ना गेह। गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको ना देह ही प्रिय होती है, ना घर ही। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाहि, पर गुण सुनत अधिक हर्षाहि। सम शीतल नहीं त्यागहि नीति, सरल स्वभाव सभी सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं, सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विपर पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। बिरति विवेक बिने विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराना। दंभ मान मद करे न काऊ, भूल न देहि कुमारग पाऊ। तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान, परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमारक पर पैर नहीं रखते। गावें सुने सदा मम लीला, हेतु रहित पर हित रतशीला। मुनि सुन साधुन के गुण चेते, कही ना सखी सारद श्रुति तेते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि, सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कहि सकना सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल अपने, भगत गुण निज मुख कहे। सिर बनाई बारहि बार चरनी, ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई, जे हरि रंग रहे। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। ये सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। रावनारी जसु पावन, गावे सुनि जय लोग। राम भक्ति दृढ़ पावहीं, बिन विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य, जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप शिखा समझुबत तन, मन जनि हो सि पतंग। भजे राम तजि काम मद, करहि सदा सतसंग। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन,
तो उसका पतंगा ना बन, काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। So this is the end of Aranyakand. So next week we will start with Kishikanda Kand. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaye Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Om. Thank you very much for joining.